हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 2 जून और चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में कैरियर कौशल परीक्षण किस कंपनियों के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है TCS आयन, ऑप्शन सी है NCS एंड ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि TCS आयन और NCS के द्वारा कैरियर कौशल परीक्षण शुरू किया गया है। यह निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण है जिसको NCS ने TCS के साथ मिलकर शुरू किया है। उद्देश्य है शिक्षार्थियों के कौशलों का विकास कर रोजगार प्रदान करने में मदद करना। तो NCS नौकरी चाहने वालों के वीडियो प्रोफाइल बनाने के लिए कार्य करता है। NCS यानी कि राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत NCS भारत सरकार का मिशन मोड प्रोजेक्ट है। स्थापना हुई थी 20 जुलाई 2015 में। TCS आयन टाटा कंसल्टेंसी का डिजिटल लर्निंग हब प्लेटफॉर्म है। TCS जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, स्थापना हुई थी 1968 में। फाउंडर है टाटा सन्स, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन, MD और CEO है राजेश गोपीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सुमित वर्मा, ऑप्शन बी है राजेश जोशी, ऑप्शन सी है नरेंद्र बात्रा एंड ऑप्शन डी है राजीव कुमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र बात्रा। तो हम भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बात्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन IOC का सदस्य चुना गया है। नरेंद्र बात्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख भी रहे हैं। तो यह बात हो रही है IOC की। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। स्थापना हुई थी 23 जून 1894। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं थॉमस बाज। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA स्थापना हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र बात्रा, सचिव है राजीव मेहता। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल शुरू किया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ऑप्शन बी है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन सी है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन एंड ऑप्शन डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोरोना संक्रमण के संबंध में पूर्व अनुमान लगाने में मदद करने के लिए गणित का एक राष्ट्रीय सुपर मॉडल तैयार करने की योजना बनाई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय है दिल्ली। मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन, सचिव है प्रोफेसर आशुतोष शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में pH स्तर स्मार्ट बैंडेज किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए है IASST, ऑप्शन बी है CSIR, ऑप्शन सी है IIT कोलकाता एंड ऑप्शन डी है एम्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IASST ने इस बैंडेज को विकसित किया है। तो यह है स्मार्ट बैंडेज घाव में संक्रमण की स्थिति के अनुरूप उसके pH स्तर को देखते हुए दवा की डोज जारी करता है और घाव तक दवा पहुंचाकर उसे ठीक करता है। इस बैंडेज को सूती पैच से बनाया गया है जिसमें कपास और जूट भी हैं। तो इसको विकसित किया है IASST ने। फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान। IASST भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। स्थापना हुई थी 1979 में। मुख्यालय है गुवाहाटी, असम। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराबैगनी सैनिटेशन बे की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी है BSF एंड ऑप्शन डी है SSB। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना। कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपकरण, कपड़े और अन्य विविध वस्तुओं के परिशोधन के लिए पराबैंगनी UV यानी कि अल्ट्रावायलेट सैनिटेशन बे की स्थापना की गई है। इसको भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान यानी कि मुंबई के नौसैनिक डॉक यार्ड ने स्थापित किया है। तो यह बात हो रही है भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना की 2 ऑपरेशनल कमान हैं। पश्चिमी नौसेना कमान जो मुंबई में स्थित है
और पूर्वी नौसेना कमान जो विशाखापट्टनम में है। यहाँ बात हो रही है भारतीय नौसेना की। यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। मुख्यालय है न्यू दिल्ली। अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में पीपीई किट नौरक्षक विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2020 के रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है विराट कोहली एंड ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विराट कोहली। तो फोर्ब्स के अनुसार 2020 में विराट कोहली की कुल कमाई $26 मिलियन है। इस वर्ष की सूची में विराट कोहली 66वें स्थान पर हैं। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों में स्विस टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर हैं। दूसरे स्थान पर पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है फोर्ब्स ने। फोर्ब्स मैगजीन सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होती है। यह अमेरिका का एक व्यापार पत्रिका है जो वित्त, उद्योग, निवेश इत्यादि को प्रकाशित करता है। स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1917 में। मुख्य संपादक हैं स्टीव फोर्ब्स। हेडक्वार्टर है न्यू जर्सी यूएसए। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार नाओमी ओसाका दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैपजेमिनी ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए है एमान इज्जत, ऑप्शन बी है पॉल हेरमेलिन, ऑप्शन सी है थियरी डोलापोर्ट एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एमान इज्जत। तो एमान इज्जत 2018 में कैपजेमिनी के मुख्य परिचालन अधिकारी और वित्तीय अधिकारी थे। एमान इज्जत वर्तमान सीईओ पॉल हेरमेलिन का स्थान लेंगे जो बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखेंगे। तो यह बात हो रही है कैपजेमिनी की। स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1967 में। संस्थापक है सर्गे काम्फ, चेयरमैन है पॉल हेरमेलिन, सीईओ है एमान इज्जत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने के फोन मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल ने इस परियोजना की शुरू करने की घोषणा की है। तो केरल राज्य सरकार ने घोषणा की है कि फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क यानी कि के फोन दिसंबर 2020 में लॉन्च की जाएगी। केरल पहला ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिक मौलिक अधिकार घोषित किया है, जिसमें गरीबों को मुफ्त में और दूसरों को सस्ती दरों पर इंटरनेट प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ बात हो रही है केरल की। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल है पी सत्शिवम, हाई कोर्ट है केरल, नेशनल पार्क है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में शुरू की गई है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च किया गया है। कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए आयु रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया है। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सॉर्डर ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है ट्विटर एंड ऑप्शन डी है इंस्टाग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गूगल ने इस ऐप को लॉन्च किया है। सॉर्डर ऐप यूजर्स के स्मार्टफोन कैमरे की मदद से विजुअल बाउंड्री बनाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग रूल के मॉनिटरिंग करते रहेगा। तो यह ऐप विजुअलाइज करने के लिए वेब XR की मदद से 2 मीटर रेडियस की एक विजुअल रिंग बनाती है। तो यह बात हो रही है गूगल की। स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA। फाउंडर है सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ है सुंदर पिचाई। गूगल ने हाल ही में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है विश्व एड्स दिवस, ऑप्शन बी है विश्व मलेरिया दिवस, ऑप्शन सी है विश्व डेंगू दिवस एंड ऑप्शन डी है विश्व दुग्ध दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विश्व दुग्ध दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को बताना और डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर जागरूकता बढ़ाना। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2001 से मनाया जाता है। तो यह बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA।
अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है इंडिया एआई, ऑप्शन बी है ग्रेट इंडिया, ऑप्शन सी है एआई इंडिया एंड ऑप्शन डी है एआई फॉर इंडिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया एआई। तो इंडिया एआई पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित विकास के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह भारत में एआई से संबंधित कंपनियों और शैक्षिक संस्थानों पर नज़र रखेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक भाग है, जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास के लिए कार्य करती है। स्थापना हुई थी 19 जुलाई 2016 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। राज्य मंत्री है संजय शामराव धोत्रे। सचिव है अजय प्रकाश साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता किसने शुरू की है? ऑप्शन ए स्वामी रामदेव, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है डॉक्टर हर्षवर्धन एंड ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह प्रतियोगिता शुरू किया गया है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी को आसन, क्रिया, बंध, प्राणायाम जैसे यौगिक अभ्यास पर 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा। इसका उद्देश्य है 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लोगों को प्रेरित करना। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR के सहयोग से आयोजित की जाएगी। ये योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो ये बात हो रही है ICCR की। फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं श्री विनय सहस्त्रबुद्धे। सेकेंड है आयुष मंत्रालय। इसका कार्य है शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना। स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2014 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। मंत्री हैं श्रीपद नाइक। 2018 में आयुष मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार योजना लॉन्च की थी, जिसका उद्देश्य है आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पताल के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है वेंकटरमणि सुमंत्रन, ऑप्शन बी है राकेश मखीजा, ऑप्शन सी विनीत अरोड़ा एंड ऑप्शन डी है मनोज आहूजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेंकटरमणि सुमंत्रन। तो वेंकटरमणि सुमंत्रन इससे पहले चेन्नई स्थित सेलेरिस टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और MD थे। तो यह बात हो रही है इंडिगो की, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। स्थापना हुई थी 2005 में। संस्थापक है राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा। चेयरमैन है मेलेवेटिल दामोदरन। CEO है रोनोजॉय दत्ता। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।